ओम गणेश हर हर महादेव। पितरों का एक ऐसा अमृत मंत्र जिसके सिर्फ 3 बार स्मरण करने मात्र पर ही क्या क्या चमत्कार होते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह एक ऐसा मंत्र है जो आपको सभी प्रकार के दुख में से मुक्ति दिलाएगा और दुख दूर करने वाला है। यह एक ऐसा मंत्र है कि अगर आपके जीवन में, परिवार में पितरों की कोई भी दोष है या पितरों की कोई भी अशांति है पितरों की वजह से या पितृदोष की वजह से, तो वह धीरे धीरे दूर करेगा। यह एक ऐसा मंत्र है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह दोषों की वजह से पितृदोष बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसको शांत करेगा। यह एक ऐसा पितरों का मंत्र है। घर में कलह रहता है, क्लेश रहता है और झगड़े आदि होते हैं घर में, जब भी आप प्रवेश करते हो नेगेटिव आपको फील होता है। घर से बाहर रहते हो तब मन प्रसन्न रहता है, घर में आने के बाद आपको जब ऐसा कुछ फील होता है उससे भी धीरे धीरे मुक्ति देगा। यह एक ऐसा मंत्र है कि अगर संतान या संतति प्राप्ति में कोई बाधाएं आ रही है तो वह भी दूर करेगा। यह एक ऐसा मंत्र है कि पैसे, लक्ष्मी बहुत आती है लेकिन टिकती नहीं है, ऐसा सवाल या ऐसी कंप्लेंट बहुत लोगों को है। तो यह एक ऐसा मंत्र है जिसके सिर्फ 3 बार स्मरण करने मात्र से वो भी जो लक्ष्मी है वो स्थिर आपके घर में सदाई निवास करने वाली है। यह एक ऐसा मंत्र है जो आपको सर्वस्व देगा। अब वो मंत्र कौन सा है, उसका प्रयोग कैसे करना है, तो सबसे पहले श्रवण कीजिए कि वो मंत्र या जो अमृत मंत्र है पितरों का वो कौन सा है। तो वो ये है कि ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमोस्तुते। शब्दों में बहुत सारी जगहों पर शायद आपको कुछ ना कुछ शब्दों में या इस मंत्र में भेद आपको दिखाई देंगे, लेकिन अर्थ वही है। जैसे कुछ जगह पर नमोस्तुते की जगह पर भवन्तुते है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होगा। तो आप कोई भी मंत्र बोलिए, लेकिन ये मूल मंत्र है, इसका केवल 3 बार स्मरण करना है। सबसे पहला इसका विधान कि आप इन 16 दिनों में, श्राद्ध के दिनों में, सुबह, दोपहर, शाम को, रात्रिकाल को, किसी भी समय सिर्फ 3 बार इस मंत्र का जाप करोगे या स्मरण करोगे, आपके पितर आपके ऊपर बहुत ही खुश होंगे। दूसरा, जब भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा जब भी आप घर में श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो या करवाते हो, या कोई आप पितरों के लिए स्पेशल कोई भी पूजा पाठ करवाते हो विद्वान पंडितों के माध्यम से, तब आप श्राद्ध शुरू होने से पहले 3 बार यह मंत्र बोले और श्राद्ध पूर्ण हो जाए उसके बाद 3 बार यह मंत्र बोले। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि आपने अपने वहाँ घर में महालय श्राद्ध रखवाया है, आपने अपने घर में तर्पण रखवाया है, आपने अपने घर में, या आप कहीं बाहर जा रहे हो अपने पितरों के लिए नारायण बलि, पंच बलि आदि करवाने के लिए, तो आप कोई भी श्राद्ध जब शुरू करें उससे पहले इस मंत्र का 3 बार स्मरण करें। जब भी श्राद्ध पूर्ण हो जाए उसके बाद फिर से 3 बार इसका स्मरण करें। ऐसा करने से आपके पितर आपके ऊपर खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपने जो अपने पितरों के लिए जो भी श्राद्ध पूजा पाठ किया है ना, वह अपूर्ण नहीं रहेगा, वह संपूर्ण हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बताऊं, या दूसरा अगर मैं आपको कहूँ कि जब आप कोई भी पूजा पाठ ना करके, जैसे तिथि होती है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे कोई पितर है जो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी तिथि के दिन हम कोई ना कोई श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं या भोजन बनाकर फिर कौवों को डालते हैं, तो उसे भी हम श्राद्ध कहते हैं। तो वो जो श्राद्ध है एक नित्य, उसमें भी जब आप भोजन, रसोई वगैरह बनाकर किसी ब्राह्मण को खिलाते हो या फिर कौवों को डालते हो या कहीं पर भी अन्न क्षेत्र में देते हो या किसी को दान में देते हो या अपने वहाँ बुलाकर आप खिलाते हो, उससे पहले 3 बार इस मंत्र को बोले और उसके पश्चात इस मंत्र को 3 बार बोलिए, तो आपका किया हुआ श्राद्ध है वह अपूर्ण नहीं होगा, वह संपूर्ण होगा। और मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि न केवल इस श्राद्ध की बात है, श्राद्ध के अलावा भी अगर आप नित्य इस मंत्र को 3 बार बोलते हो अपने नित्य जीवन में भी, तब भी पितरों की आपको बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। तो यह पितरों का अमृत मंत्र, और ये मंत्र 3 बार बोलने में तो 1 मिनट में ही पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसा महान मंत्र है। तो अवश्य इस श्राद्ध के दिनों में इस पितरों के अमृत मंत्र को श्राद्ध से पहले, श्राद्ध से बाद, श्राद्ध के पश्चात 3 बार बोलने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ओम गणेश हर हर महादेव।